हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। सिविल इंजीनियर्स, ये जो मेरा कोर्स है, ये कोर्स में ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये मेरा फेवरेट वीडियो है। इसमें हम लोग बेसिक सिविल इंजीनियर्स के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंट फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये जो है जनरल टॉपिक है आप लोगों के लिए। स्पेशली मैंने ये पूरा वीडियो है क्रिएट किया हुआ है क्योंकि हम लोग को बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है। पर्टिकुलर जब हम लोग ग्रेजुएट होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हम लोगों के हाथ में आती है, हम लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है कि कौन सी फील्ड हम लोगों को चूज करना है। हम लोग ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में क्या हम लोगों का यूज होगा। बेसिकली सबको लगता है कि प्लानिंग में ही ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बिलिंग इंजीनियर है, वो भी आप लोग एमएसपी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में तो भी आप लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ओनली प्लानिंग के लिए है, ये सॉफ्टवेयर हर एक फील्ड के लिए है। तो यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले। बेसिकली एक आप सिविल इंजीनियर है तो आप लोगों को डिफरेंट क्या क्या फील्ड है आप लोग वर्क कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं। प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप लोगों का कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट में जितने भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस को आप लोगों को प्लान करना है, टाइम को शेड्यूल करना है, मंथली आप लोगों के कॉस्ट आप लोगों को मंथ में कितना रिक्वायर्ड होगा, पूरा प्रोजेक्ट का बजट कितना है, ये कंप्लीट प्लानिंग। रिसोर्सेस, आप लोगों को पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कब ये रिसोर्स लगने वाला है, टेंडर की ट्रैकिंग करते हैं हम लोग। ये सब डिटेल्स जो है हम लोगों का प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिटेल करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट कोई भी डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए फाउंडेशन है, पिलर है। इसमें हम लोग स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस होता है। आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आप लोगों को टेंडर फ्लोट करना रहेगा। डिफरेंट टेंडर्स है तो उसके कंपैरेटिव्स आप लोगों को रेडी करनी रहेगी। देन आप लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोगों को अवार्ड करना है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट कोई भी प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। सेकेंड है परचेज डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आप लोगों को हाई राइज बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग में पर्टिकुलर मटेरियल्स लगना है एंड पर्टिकुलर वेंडर्स आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को कंप्लीट परचेज डिपार्टमेंट की नीड है। सपोज करो आप लोगों को लिफ्ट इंस्टॉल करना है तो आप लोगों को लिफ्ट की के परचेज डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को किस टाइप से परचेस करना है, कौन सा वेंडर बेस्ट होगा, ये सब डिसाइड करता है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज टीम डिसाइड करती है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन एंड बजटिंग। हम लोग कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्या रहता है, बजट फाइनल होता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये हम लोगों का 500 सीआर में कंप्लीट होना चाहिए। तो 500 सीआर इनिशियली हम लोग इसकी एस्टिमेशंस, क्वांटिटीज फाइनलाइज करते हैं, इसका बजट फाइनलाइज करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टेक्निकली आप लोगों का कंप्लीट कंट्रोल जो है ये एस्टिमेशन एंड बजटिंग टीम करती है। सपोज कीजिए आप लोगों का प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है, बट आप लोगों ने ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो टीम है, ये लोगों ने गलत क्वांटिटीज कैलकुलेट की एंड बजटिंग डिफरेंट की। तो 500 सीआर का जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों का 600 सीआर पे चला गया, 100 सीआर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनिशियली जो एस्टिमेशन एंड बजटिंग टीम है, ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट को, डिफरेंट रिसोर्सेज, बजट्स एंड एस्टिमेशन की क्वांटिटीज़ पे ये पूरे डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है। तो आप लोग यहाँ से, आप लोग ये चारों डिपार्टमेंट में से कोई भी डिपार्टमेंट में आप लोग इंटर हो सकते हैं एंड यहाँ पे आप लोग करियर क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे भी सिर्फ साइड पे ही आप लोग रहना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, क्यूए क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। गाइज, आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है तो सपोज करो आप लोगों के प्रोजेक्ट में मटेरियल्स साइड पे आ रहे हैं, आप लोगों की आरएमसी कंक्रीट साइड पे आ रहा है, तो पर्टिकुलर आप लोगों के मटेरियल्स की टेस्टिंग होनी चाहिए। आप लोगों का पर्टिकुलर पूरा डिपार्टमेंट, क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट होता है जो वर्क है एज पर एसओपी, एज पर स्पेसिफिकेशंस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब पूरा डिपार्टमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलिंग एंड एग्जीक्यूशन,
बिलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक वेंडर आप लोगों का जो वर्क होगा तो टाइम टू टाइम आरए बिल्स प्रोवाइड करेंगे, कितना वर्क हुआ है तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर बिल क्लेम करेगा। तो ये पूरा बिलिंग का प्रोसेस है, कितना पैसा आप लोगों को देना है, कितने का वर्क हुआ है, कितना बैलेंस है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है हेड ऑफिस हो गए और कंस्ट्रक्शन साइड पे आप लोगों का बिलिंग की टीम होती है, ये पर्टिकुलर मॉनिटर करती है। सपोज कंप्लीट प्रोजेक्ट है तो फाउंडेशन में कितना बिल हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में हर एक वेंडर्स, वाटरप्रूफिंग वेंडर है, सिविल वेंडर है, आप लोगों के एंकरिंग के वेंडर्स है, फिनिशिंग के वेंडर्स है, लिफ्ट के वेंडर्स है, तो हर एक जो बिलिंग का रिकॉर्ड जो है ये हम लोगों के आरए बिल एंड बिल डिपार्टमेंट करता है। एंड फेवरेट जो बेस्ट जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, आप लोगों का पूरा जो प्रोजेक्ट है ग्राउंड लेवल पे जो वर्किंग होता है ये होता है हम लोगों का एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। तो ये एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, आप लोगों ने प्लानिंग कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, परचेस कर लिया, एस्टिमेशन, बजटिंग, क्वालिटी है, बिलिंग है, सब चीज प्रॉपर कर लिया, बट आप लोगों का एग्जीक्यूशन टीम ही प्रॉपर नहीं है तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो आप लोगों को हर एक टीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टीम वर्क करना चाहिए, आप लोगों की टीम्स में स्किल्स होनी चाहिए हर एक टीम में। तो आप लोग एक सिविल इंजीनियर्स, ये जो है हम लोगों की 1 2 3 4 5 6 7 ये डिफरेंट फील्ड्स है जो सिविल इंजीनियर्स वर्क कर सकता है डिटेल में। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि साइट पे ही आप लोगों को वर्क करना है, ये सब पूरे जो टीम्स है आप कोई भी डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। तो एक बेसिक मेरा मोटो है कि एक सिविल इंजीनियर्स को कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं वर्क करना रहता है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, लाइजनिंग का डिपार्टमेंट है जो मैंने नहीं कंसिडर किया हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी होते हैं। अकाउंट्स में भी आप लोगों को सिविल इंजीनियर्स की नीड होती है, तो आप लोगों को तो ये सब डिपार्टमेंट, अदर जो डिपार्टमेंट्स है मैंने कंसिडर नहीं किया है। कोर डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का सिविल इंजीनियर्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, बट आप लोगों को कौन से लेवल पे कब वर्क करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग अगर ग्रेजुएट हुए हैं तो मिनिमम 1 और 2 ईयर्स ग्राउंड पे वर्क कीजिए, कंस्ट्रक्शन साइड पे वर्क कीजिए। फर्स्ट थिंग जो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में सीखते हैं ये एंड एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफरेंट है। तो आप लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन की टर्मिनोलॉजी सीख लो, ग्राउंड लेवल पे लेबर मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइड पे स्लैब वर्क कैसे होता है, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे होता है, ड्राइंग रीडिंग किस टाइप से होती है, बिलिंग्स कैसे होता है, किस टाइप से प्लानिंग करते हैं। आप लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन साइड पे स्टार्ट टू एंड एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियर्स, कोई भी अगर सिविल इंजीनियर्स है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है, एक प्रोजेक्ट को, कोई भी एक प्रोजेक्ट है स्टार्ट टू एंड आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है स्टार्ट टू एंड, क्योंकि आप लोग सपोज करो डिफरेंट जल्दी आप लोग स्विच कर रहे हैं तो आप लोगों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होता है। लाइक एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ क्या होगी, आप लोगों को इनिशियली एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ होगी, आरसीसी एक्टिविटीज़ है, देन आप लोगों का फिनिशिंग वर्क है। फिनिशिंग वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आप लोगों को पोजीशन है। तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का नॉलेज है बट आप लोगों को अदर चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को करने के लिए 2 to 3 ईयर्स रिक्वायर्ड होता है। कंप्लीट अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो 2 to 3 ईयर्स में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। तो आप लोग कभी भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप लोग अपने स्टार्टिंग के करियर में एक स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट कीजिए। आफ्टर दैट मैंने प्रीवियसली जितने भी डिपार्टमेंट्स बताया है आप वो चूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, बट फर्स्ट है स्टार्ट टू एंड समझना, क्योंकि ये जो स्टार्ट टू एंड जो होता है यहाँ पर ही आप लोगों का स्किल्स डेवलप होगा, आप लोगों की थिंकिंग जो है ब्रॉड होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं ये डिपेंड करता है गाइस, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साइट इंजीनियर्स, सीनियर इंजीनियर्स, एपीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डीजीएम, सीओ, ये जितने भी है एक बेसिक
ईयर्स के हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ है। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर 1 to 2 ईयर्स, साइट इंजीनियर 2 to 5 ईयर्स, सीनियर इंजीनियर 5 to 8 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर 10 to 15 ईयर्स, डीजीएम है जो 15 ईयर्स और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों को हो जाएगा तो वीपी और सीईओ के पोस्ट पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आप लोगों के स्किल्स के अकॉर्डिंग। 5 ईयर्स में भी आप लोग जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप लोगों के स्किल्स के बेसिस पे। बट ये जनरल स्टैंडर्ड्स है जो कंपनीज में इतने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। बट ये जनरल है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, योर टैलेंट, योर स्टेबिलिटी। आप लोग कैसे कन्वे करते हो, आप लोग कैसे मैनेज करते हो, इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट। आप लोग कैसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डिफरेंट वर्क है। सो सिविल इंजीनियर्स, आप लोगों को बेसिक साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये कोई भी वर्क प्रोफाइल हो, आप लोगों को ये जो थिंग्स है MS एक्सेल आप लोगों को आना बहुत नीड है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को प्रॉपर एक्सेल नहीं आता है तो आप लोग ये सब प्रोफाइल में वर्क कर नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को बेसिक MS एक्सेल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप से कैलकुलेशंस होते हैं ये सब एक्सेल में प्रॉपर आना बहुत नीड है। ऑटोकैड अगर आप लोग डिज़ाइन में तो आप लोगों को हाई लेवल में, बट बेसिक लेवल पे साइट सिविल इंजीनियर्स को ऑटोकैड आना बहुत नीड है। आप लोगों को डायमेंशंस किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को प्लान है किस टाइप से क्रिएट करते हैं, आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉलीलाइन से आप लोगों को एरिया कैसे निकालना है, ड्राइंग में आप लोगों को ऑटोकैड में एक ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग में सुपर इम्पोज किस टाइप से करते हैं, ये सब ऑटोकैड बेसिक लेवल पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल में आप लोग ड्राफ्टमेंट्स है, ये सब लोग आप लोगों को, और पर्टिकुलर आप लोग डिज़ाइन फील्ड में इंटीरियर डिज़ाइनर है तो आप लोगों को नीड है कि आप लोगों को एडवांस लेवल में ऑटोकैड की नीड है। बट बेसिक लेवल पे आप लोगों को वर्क करना है तो ऑटोकैड आना मस्ट है। MSP का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, ये जो दो चीज़ है आप लोगों का, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आफ्टर 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद में आप लोगों को जो है ये आप लोगों को करियर में ग्रोथ देगा। आप लोगों को ये सब नॉलेज है, आप लोगों को हर एक वर्क का नॉलेज है, आप लोगों की स्किल्स है, बट आप लोगों का बिहेवियर्स प्रॉपर नहीं है एंड कम्युनिकेशन नहीं है तो आप लोग जो है आगे करियर में ग्रोथ करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का जो है बिहेवियर। लिटरली गाइज, मैं ये पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 12 to 13 ईयर्स हो चुका है एंड स्मॉल बिल्डर्स और बिग जो डेवलपर्स होते हैं, हर एक जो पर्सन है जो हम लोग हायर करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में जो हायरिंग होती है, ये मैक्सिमम आप लोगों का जो जूनियर लेवल पे है, आप लोग कोई भी इंटरव्यू देके हम लोग एज पर स्किल्स, एज पर परफॉर्मेंस आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। बट आप लोगों को जब आप लोगों को हायर मिड मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट में अगर आप लोगों को कोई भी कंपनीज में वर्क करना है तो आप लोगों का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों का बिहेवियर किस टाइप से है, प्रीवियस कंपनीज में किस टाइप से आप लोगों ने वर्क किया हुआ है, आप लोगों की स्किल्स किस टाइप से हैं, आप लोगों का रिलेशंस किस टाइप से है। अगर आप लोग प्रीवियस कंपनी में आप लोगों के प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंपनी में किस टाइप से रिलेशन है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड बेस्ड ऑन दिस आप लोगों का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रॉपर नेम है तो आप लोग कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, आप लोगों के कोई भी कलीग है कहीं पे भी रिफ़र कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आफ्टर 5 ईयर्स आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन एंड एक रिलेशनशिप, आप लोगों के कंपनीज में किस टाइप से रिलेशन है आपके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों पे आप वर्क कीजिए। ये मेरा वीडियो क्रिएट करने का एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए था कि किस टाइप से आप लोग सिविल इंजीनियर है तो क्या क्या आप लोग प्रोफाइल्स होती है, क्या क्या डिफरेंट डोमेन्स है आप लोग वर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।